हेलो मेरे प्यारे छात्र, आज आप लोगों को हम बूलियन अलजेब्रा में ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को हम लोग कैसे बनाते हैं उस चीज़ को लोग देखते हैं, है ना। तो ट्रूथ टेबल को बनाने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर के बारे में, जिसको लोग यहाँ बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, या जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे वहाँ भी आप पढ़ चुके थे लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर जो है हम लोग का, इसमें 3 तरह का ऑपरेटर आता है ना। फर्स्ट को कहते हैं लोग एंड ऑपरेटर, सेकेंड को बोलते हैं और ऑपरेटर, और थर्ड को बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी बूलियन अलजेब्रा में भी जो लोग का वो 3 तरह का ऑपरेटर आता है, एंड और नॉट। ठीक है, जो काम वहाँ पर था लॉजिकल ऑपरेटर कि सभी जो कंडीशन था हम लोग का, सभी कंडीशन में अगर इनपुट अगर 1 और हो रहा था, है ना, सभी में ट्रू हो रहा था, तभी फाइनल जो रिजल्ट था वो भी हम लोग का 1 हो रहा था। और में था कि अगर एक भी कंडीशन अगर 1 हो रहा था तो मेरा आउटपुट 1 हो रहा था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लोग सीखेंगे, तो इसी के थ्रू से लोग का ट्रूथ टेबल भी बनेगा। ठीक है, तो ये कहता है सबसे पहले कि एंड ऑपरेटर के बारे में कि इट हैज़, तो अभी जो आज इस वीडियो जो हम बताने जा रहे हैं इसको प्लीज़ आप लोग सभी लोग लास्ट तक देखेंगे, तो हमें आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि एंड ऑपरेटर की कब देखो, एंड ऑपरेटर हो, चाहे वो और ऑपरेटर हो, चाहे वो नॉट ऑपरेटर हो। ठीक है, तीनों जो ऑपरेटर है हम लोग का एंड और नॉट, तीनों का हम लोग का क्या है, 0 और 1 को लाना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को सीखेंगे कि एंड जो है किस नियम के थ्रू से कौन सा रूल को फॉलो करेगा ताकि वो कभी लाएगा 0, कभी लाएगा 1, है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे और के बारे में, और भी देखेंगे कि और कब ला रहा है 0, कब ला रहा है 1। नॉट को भी देखेंगे, नॉट भी कब ला रहा है 0, कब ला रहा है 1। ठीक है, तो इस तरह से लोग सारे को यहाँ वो भी चेक करेंगे। तो हम लोग आज वही चीज़ को देखेंगे, इसलिए कृपया आप लोग सभी इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, तो बहुत ही आपको इजी लगेगा समझने में और इसके क्वेश्चंस के आंसर को करने में। तो एंड कहता है कि इट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, एंड ऑपरेटर को जब भी इनपुट चाहिए तो हमेशा 2 या 2 से अधिक चाहिए, ये कभी एक इनपुट नहीं लेता है। ठीक है, और ये आउटपुट जो देगा हम लोग को कितना देगा, 1 देगा, ओनली 1 आउटपुट, चाहे वो 0 चाहे 1, एक चीज़ देगा वो। लेकिन ये इनपुट यदि इसका यहाँ वही कह रहा है कि इफ़ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर 1, यदि सभी इनपुट सिग्नल अगर 1 होगा देन आउटपुट विल बी 1। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इसी का दूसरा भी नाम हम लोग का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है कि हमको ड्रॉ ए ट्रूथ टेबल यूजिंग एंड ऑपरेटर। हम लोग को एक ट्रूथ टेबल बनाना है, उसमें से 2 इनपुट सिग्नल का। ठीक है, और किसके थ्रू से, एंड ऑपरेटर। इसी प्रकार से हो सकता है कि एग्जाम में आपको दे दे कि ड्रॉ ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट सिग्नल यूजिंग और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के थ्रू से हम लोगों को बनाना है ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इसके जो पिछला जो वीडियो हम बनाए थे, फर्स्ट लेक्चर का वीडियो, उसमें आप लोगों को हम एक नियम बोले थे कि ट्रूथ टेबल बनाने का जो रूल होता है वो होता है 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल। जो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें कितना इनपुट सिग्नल होगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे किससे, ये फार्मूला से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ n लिखें तो n का जो वैल्यू कितना 2 है, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू हो गया हम लोग का 4। जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें 4 रो होगा, 4 कॉम्बिनेशन हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, अब है
कि किस प्रकार से 0101 उस ट्रूथ टेबल में लोग फिल करेंगे, हाउ वी फिल 0 and 1 इनटू टेबल। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप लोगों को एक हम नियम बता रहे हैं जो कुछ आप लोग भी जानते होंगे कि जो डेसिमल, जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था कि जब हम किसी डिजिट को जब काउंट करते थे, सपोज के लिए यहाँ कोई डिजिट है 5, 7, 3 और 1 है, तो अगर हम इसको काउंटिंग करेंगे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं लोग। जब भी काउंट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट, मतलब 1 जो है वो इकाई पर है, 1 पर है, 3 जो है वो 10 के प्लेस पर है, 7 जो 100 पर 100 पर है, और 500 कहाँ पर है, ये 5000 पर है, मतलब 1000 पर है ये। तो ये किस प्रकार से आगे बढ़ा है, 10 का मल्टीप्लाई में, 1 गुना 10, 10 दूनी 100, 100 दूनी 1000 में 10 के मल्टीपल में ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर का जो बेस कितना होता है 10, जैसे हर डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ हम लोग 10 कहाँ से आया, क्योंकि डेसिमल नंबर होता है 0 से कहाँ तक, 9 तक। 0 से 9 कितना डिजिट होता है, 10 डिजिट होता है। ठीक उसी प्रकार से ये डेसिमल का प्रॉब्लम था। अगर हम लोग बात करते हैं इसका बाइनरी का, ठीक है, तो बाइनरी नंबर में हम लोग पढ़े थे, कि बाइनरी का जो बेस कितना होता है, 2 होता है, जिसमें 2 संख्या, 0 और 1 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में भी क्या होता है, जब लोग किसी नंबर को 1 0 1 0 1 1 इस प्रकार से कोई जब देते हैं, हम लोग डिजिट देते हैं बाइनरी नंबर को, उसको जो काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी वही नियम को फॉलो करते हैं जो नियम लोग का डेसिमल नंबर के साथ था, क्योंकि यहाँ पर भी लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो ये जो 1 है हम लोग का, जो प्लेस वैल्यू जो लोग का है यहाँ पर 1, तो ये हम लोग का कहाँ पर है, 1 पर है। फिर उसी प्रकार से 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब यहाँ पर भी लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास 2 डिजिट है, 0 1 1, 2 डिजिट है। वैसे भी बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, सिर्फ 2 के मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। और इसी नियम को लोग फॉलो करेंगे ट्रूथ टेबल में भरने की, क्योंकि हम लोग यहाँ डेसिमल नंबर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर में जो है हम लोग को 0 1 लिख ही चलना पड़ता है बार बार। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ ही गया होगा। और जिसको प्रॉब्लम हो इस वीडियो को पॉज करके बैक करके एक बार फिर से पीछे से देख लेंगे तो आप लोग को बहुत ही सहूलियत मिलेगी आगे समझने में। ठीक है, तो चलते देखते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जो ट्रूथ टेबल जो हम बनाने के लिए जो दिए थे उसमें 2 इनपुट का दिए थे, तो उसमें 4 जीरो होगा, तो इनपुट के 2 इनपुट है, तो फर्स्ट इनपुट का नाम क्या दिए, ए दिए, और सेकंड का नाम बी दिए। नाम यहाँ कुछ भी रखो, कोई उससे दिक्कत नहीं है, XY AB MN कुछ भी नाम रख दो, उससे कोई दिक्कत लोग का नहीं है। ठीक है, मतलब ये हो गया, उसका नेमिंग कर दिए। अब है कि यहाँ पर देखो एक बार हम 0 का सेट लगाए हैं, और यहाँ 0 कितना बार, एक बार है, यहाँ देखो 0 2 बार है ना, ये 0 यहाँ एक बार है, और 0 यहाँ कितना बार है, 2 बार है। अब जब हो सकता है जब अगला जो क्वेश्चन देंगे हम 3 इनपुट का, तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ डबल 0, अब हो जाएगा 4 को 0 हो जाएगा, 4 0 कहाँ से हम लोग अगर आएगा, क्योंकि अभी तुरंत आपको क्या बताए हम कि बाइनरी नंबर जब काउंटिंग करते हैं लोग हैं, बाइनरी नंबर जब काउंटिंग करते हैं तो उस समय फर्स्ट जो डिजिट होता है बाइनरी नंबर का वो कितना होता है, 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जितना नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल रहेगा उतना हम उतना ही भाग जाएंगे राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, जैसे हम लोग के पास यहाँ कितना डिजिट था, 2 गो था, 2 इनपुट था, तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट हम लोग मान लिए इसको, ये फर्स्ट हो गया और ये लोग का सेकेंड हो गया। तो अब फर्स्ट जो है 0, यहाँ पर हम लोग 0 का पेड़ एक बार लगाएंगे, फिर 0 के यहाँ पेड़ हम लोग 2 बार लगाएंगे, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो 1 2, फिर अब जो है 1 गुना 2 2 दूनी हुआ क्या होगा, 4 होगा। तो अब 3 इनपुट सिग्नल का जब ट्रूथ टेबल देंगे हम लोग, वहाँ पर 4 को 0 बैठाएंगे, और शुरुआत करेंगे 0 से ही, क्योंकि 0 1 में पहले 0 आता है तब 1 आता है। ठीक है, वैसे आप अगर एग्जाम में 1 जो भी लिख देंगे तो नंबर आपका नहीं कटेगा,
लेकिन कोई भी किताब का आप रेफरेंस लेते हो और यूट्यूब वगैरह में जाकर देखते हो किसी और आपके टीचर लोगों को का ना, तो आपको यही मिलेगा कि 0 पहले देन 1। क्योंकि हम लोग भी जो पढ़ाते हैं किसी बुक को फॉलो करते हैं, अच्छे बुक का रेफरेंस लेते हैं, ताकि स्टूडेंट लोगों को कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे आप 1 0 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग हमेशा प्रयास करें कि 0 1 लेके चलें, क्योंकि फर्स्ट में 0 आता है देन 1 आता है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ भर दिए कि एक बार 0 फिर एक बार 1, तो यहाँ 0 एक बार हो गया और 1 भी एक बार है, फिर 0 एक बार 1 एक बार, अब डबल 0 फिर डबल 1, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार है। इस प्रकार एक कॉम्बिनेशन बनाए हुआ, ये जो कॉम्बिनेशन जो बनाए हम लोग, ये हो गया हम लोग का। एक और इसका नियम बताते हैं, ये 0 1 कैसे इसको जो हम लाएँ 0 1 के जो लिखे हैं, इसको लिखने का एक और मेरे पास तरीका है, उस चीज़ को आप लोग को बता रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे एक डेसिमल नंबर, कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, किसी भी डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो 2 नियम हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। पहला नियम क्या था कि जो भी डेसिमल नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना। ठीक है, ये सबसे इसका मेन तरीका है, मेन रूल है। ठीक है, और एक रूल है हम लोग का कि जो डेसिमल नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 1 को बैठाएंगे। तो अभी हम जो शॉर्ट जो नियम है उस शॉर्ट नियम को आप लोग को बता रहे हैं, तो हम जाएंगे लॉन्ग नियम में। देखो सबसे पहले क्या है कि जो हम लोग 4 को जो रो लिखे हैं, जो 4 को रो लिखे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हम लोग का फर्स्ट रो है, 0 का ये रो है, ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 3। ये हमेशा चाहे कोई भी ट्रूथ टेबल देगा आपको एग्जाम में बनाने के लिए, तो हमेशा आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। ये फर्स्ट जो रो वो कहाँ शुरुआत करेंगे लोग, 0 से, 0 1 2 और 3। ठीक है, इसको हम लोग होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जितना रो यहाँ रहेगा, अगर हम इनपुट दे देंगे सपोज कभी कभी कि n का मान 3 जब होगा, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा लोग का, 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो उसमें जो रो नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा लोग का, 0 से, 0 1 2 से कहाँ तक, 7 तक। तो 0 से 7 कितना डिजिट हो गया, 8 हो गया डिजिट, तो वही 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पर जब 4 रो है तो रो कहाँ स्टार्ट किए, 0 से, तो 0 से कहाँ तक जाएगा वो, 3 तक जाएगा वो। अगर हम इनका मान 4 देंगे तो 2 का पावर 4 बराबर कितना जाएगा हम लोग का, 16। तो जो रो नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से कहाँ तक, 15 तक। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। अब क्या है कि जो यहाँ पर 0 है, तो 0 का हम लोग क्या करेंगे, 2 बिट में हम निकालेंगे, 2 बिट निकालेंगे बाइनरी, 2 बिट बाइनरी। बोलेगा अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि 2 बिट में क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आप लोग को जो ऊपर में भी दिए थे, ये 2 इनपुट का है। यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 इनपुट सिग्नल का बनाना है 2 टेबल, कि ड्रॉ 2 टेबल ऑफ 2 इनपुट सिग्नल। 2 इनपुट सिग्नल का हम लोग को 2 टेबल बनाना है। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि जो भी यहाँ पर रो नंबर है हम लोग का, ये जो है फर्स्ट में 0 का रो है, ये है 1 का, ये है 2 का, ये 3 का। तो 0 का जो है हम लोग 2 बिट में निकालेंगे बाइनरी। तो पहला जो, तो जब 0 का निकालेंगे 2 बिट में, ठीक है, तो पहला जो बिट जो होता है हम लोग का बाइनरी का, वो होता है 1। उसके बाद 2, 1 गुना 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो लोग उतना आगे नहीं जाएंगे, लोग इधर से राइट से देखेंगे 2 डिजिट, फर्स्ट और सेकेंड बस, क्योंकि इधर उनको मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 को इनपुट है, इसलिए हम 2 ही को उधर से देखेंगे, 1 1 और 2। तो हमको 0 और 1 लाना है। तो इसके पहले 1 2 और संख्या आप लोग पहले बड़ा नंबर को निकालने सीख जाए, तब हम लोग छोटा संख्या का बाइनरी नंबर निकालने में और सुविधा होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग कहें कि अगर हम इनपुट देते हैं सिस्टम को 17, ये हम इनपुट दिए 17 का बाइनरी क्या होगा, इसका 17 का बाइनरी क्या होगा वो आपको निकालना है।
तो सबसे पहले जो बाइनरी नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो हम लोग देखेंगे, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो क्या करेंगे, जो यहाँ डिजिट दिया हुआ है, जो यहाँ संख्या दिया हुआ है, इस संख्या तक हम लोग आएंगे, या इससे नीचे तक हो या इसके बराबर में हो, इससे ऊपर नहीं जाना है। 17 से ऊपर हम लोग को एबव नहीं जाना है, इससे हम लोग को इक्वल में रहना है या इससे नीचे रहना है। ठीक है, तो पहला होता है कितना, 1, फिर 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आ जाएगा 32। तो 32 जो होता है वो 32 17 से लार्जर है, बड़ा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 32 को तक नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे कहाँ तक, 16 तक। अब 16 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 1 से लेकर के 16 तक किसको किसको टच करेंगे और उसको जोड़ेंगे, ताकि कितना आ जाएगा लोग का, 17। अब जहाँ जोड़ेंगे उसके सामने 1 रखेंगे, जहाँ नहीं जोड़ेंगे वहाँ पर 0 बैठा देंगे। ये हो गया उसका शॉर्ट ट्रिक, हो गया किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर निकालने का तरीका है। ठीक है, ये आप लोग हमेशा ये सब, ये कॉम्पिटिशन एक एग्जाम में भी पूछता है, क्योंकि आजकल पूरा दुनिया डिजिटल बन चुका है। तो कोई भी सेक्टर में आप जाते हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र में आप जाते हो, तो ये चीज़ हमेशा कॉम्पिटिशन का एग्जाम में वहाँ पर पूछा जाता है कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या डेसिमल का उसका बाइनरी नंबर क्या होता है। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखेंगे कि बाइनरी नंबर हम लोग पास दो भी होता है, 0 और 1। और इसका जो जो काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं 1 से करते हैं। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस प्रकार से राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम लोग। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ जहाँ हम लोग का था जो डिजिट जोड़े हैं, तो एक यहाँ जोड़े, इसके सामने यहाँ बैठा देंगे 1, इसको टच नहीं किए तो यहाँ बैठा देंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ बैठा देंगे 1। इसीलिए 17 का जो हम लोग का बाइनरी जो होगा हम लोग का, वो होगा 1, उसके बाद 000 और 1। ये हो गया हम लोग का 17 का बाइनरी। उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे कि नहीं हमको निकालना है, सपोज कि 20 का बाइनरी क्या होगा, 20 जो डिजिट है इसका बाइनरी क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 को हमको लाना है, तो हम लोग राइट लेफ्ट चलेंगे और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 हो जाएगा कितना, 32। तो 32 जो है वो 16 से और 20 से क्या है, बड़ा है। इसीलिए लोग कहाँ पे जाएंगे, 16 तक ही जाएंगे। और 16 और 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, किसको किसको टच करेंगे, तो कितना आएगा, 20। तो हम लोग यहाँ एक टच करेंगे किसको, एक 16 को, तो यहाँ इसके सामने 1, इसको टच करना पड़ेगा, नहीं तो 16 और 4 कितना हो गया, 16 और 4 20 हो जाएगा। तो इसको टच किए, इसको टच किए, तो 1 0 1, फिर 0 और फिर 0। कि जहाँ टच करेंगे वहाँ 1 बैठाएंगे, और जहाँ टच नहीं किए, 2 को टच नहीं किए, तो 20 को लाने के लिए हमें सिर्फ 16 और 4 को सिलेक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। बाकी बार 8 को, 2 को, 1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ हम सिलेक्ट नहीं करेंगे वहाँ बैठा देंगे 0, और जहाँ टच करेंगे वहाँ बैठा देंगे 1। ठीक है, इसलिए 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा लोग 20 का बाइनरी। ठीक है, तो इसी नियम को फॉलो करके अभी हम बनाने जा रहे हैं ट्रूथ टेबल। इसको हम लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है कितना लोग का, ये 0, ये जो हम लोग का फर्स्ट वो है 0 का रो, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो 0 का बाइनरी हमको निकालना है। तो 0 जो नंबरिंग सिस्टम है 1 और 2, 2 4, फिर आ गया लोग का 8। तो हम लोग को 2 ही डिजिट देखना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हमको नहीं देखना है। ठीक है, तो इसमें से कहीं भी 0 है, नहीं है, तो नहीं है, हमको 0 लाना है, तो 0 तो कहीं है नहीं, तो नहीं, अपने मन से क्या बैठा दिए 0 और फिर 0 बैठा दिए 2 जगह पर। अब है 1, तो 1 हमको कहाँ है, यहाँ पर 1 हमको लाना है जोड़ करके, तो इसके सामने क्या बैठा देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो इसे हो गया 0 1, तो देखो यहाँ भी 0 1 है, 0 और 1, यानी ये हो गया हम लोग सेकेंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, 2, हमको 2 लाना था, 2 सिर्फ यहाँ पर भी, इसके सामने खाली यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 0, तो 1 0 हो जाएगा हम लोग का, तो 1 0 हो गया हम लोग का एगो। अब 3, तो 2 और 1 3 दोनों को टच किए, जोड़ दिए, तो क्या हो गया 1 1 हो गया।
तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके थ्रू से आप ट्रूथ टेबल में हम इनपुट आप भर सकते हैं। या अगर ये तरीका अगर नहीं अपना अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में अगर आ रहा है तो वो भी तरीका जो पहले बताया वो भी तरीका है कि पहले लगाएंगे 1 का सेट लगाएंगे, पहले 1 का सेट फिर 2 का सेट। 1 का सेट मतलब क्या हुआ, 0 एक बार 1 एक बार, फिर 0 एक बार 1 एक बार। अगर 2 है तो 0 2 बार 1 भी 2 बार। जो तरीका अपनाना हो अपना सकते हो, दोनों इजी तरीका है, दोनों इजी है। ठीक है, अब है कि आज का आउटपुट कैसे भरें, ये आउटपुट हम कैसे भरें उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग को बताएं कि एंड जो है कहता है कि यदि सभी इनपुट सिग्नल में अगर 1 होगा तभी आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जितना इनपुट सिग्नल हम देंगे सभी में 1 होना चाहिए। तो क्या हुआ देखो कि इसमें दोनों में यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 नहीं है तो फॉल्स हो गया। यहाँ फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ ट्रू है यहाँ 1 है तो यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स तो भी 0 हो गया। तो दोनों में यहीं पर दोनों में लगातार 1 था इसलिए यहाँ क्या हुआ, 1 हुआ। इससे एंड कहता है कि सभी में 1 होगा तभी मेरा आउटपुट भी 1 होगा। तो एक और हम लोग देखते हैं इसका। हाँ, और एक याद रखना है कि जब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो इसका इक्वेशन भी लिखेंगे, एफ इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट क्यों दिए, क्योंकि इसको हम यहाँ पर देखो लिखाए थे तुम लोग को कि इसको जो है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो मैथ में हम लोग डॉट को मल्टीप्लाई भी कहते थे, याद करो मैथमेटिक्स के नियम से। ठीक है, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट भी करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसीलिए इसका इक्वेशन जो लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली एफ इक्वल टू ए भी लिखेंगे या तो एफ इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, जो दोनों में से लिखना हो। अगर डॉट नहीं देंगे तो डायरेक्ट वो एफ इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ये भी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी एंड शिप होगा। जब इस तरह का भी इक्वेशन अगर देंगे कि एक बना दिखा हमको एफ इक्वल टू ए, या तो हम ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड जब लिखें तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो बस हम लोग तुरंत वहाँ पर माइंड लगा लेंगे कि एक्स और वाई के बीच में क्या छिपा हुआ है, डॉट। वाई और जेड के बीच में क्या छिपा हुआ है, डॉट। इसका मतलब है कि हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करके इसका ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं और ऑपरेटर का। ठीक है, अगला जो लोग का है किसका, और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर भी कहता है कि इसमें भी इनपुट कितना होगा, 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन आउटपुट कितना होगा, ओनली 1 होगा। इसमें भी कहता है कि इसमें कहता है कि इफ एनी इनपुट सिग्नल इज 1, अगर कोई भी इनपुट अगर हाई हो गया तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इसको लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन के नाम से भी जानते हैं, लॉजिकल एडिशन। ठीक है, अब हम देखो अगला जो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर कि एक ट्रूथ टेबल बनाना लेकिन 3 इनपुट सिग्नल का, किससे, और ऑपरेटर का यूज करके। तो हम लोग का एन यहाँ एन का कितना है, 3 है। तो यहाँ एन के इक्वल टू 2 लिखा गया, गलत हो गया। अगर उसको मॉडिफाई कर लेंगे एन इक्वल टू यहाँ 3 होगा, तब 2 का पावर 3 बराबर कितना हो गया, 8 रो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि जब 3 जो रो हो गया तो फर्स्ट रो का हम नाम यहाँ क्या दिए, फर्स्ट रो का जो नाम दिए यहाँ पर हम लोग ए दिए, फिर बी है, फिर देन सी है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही नियम को फॉलो, फर्स्ट अगर नियम से अगर देखते हैं तो पहला यहाँ 1 है, यहाँ 1 का सब पेयर लगाएं 1, फिर यहाँ 2 का पेयर, यहाँ पर हम लोग का 4 का पेयर है। 1 गुना 2 2 दूनी 4, तो मतलब 0 एक बार है, 0 यहाँ पर 2 बार है, 0 यहाँ पर 4 बार है। तो वही 4 यहाँ लिखे थे, 1 2 4। एक बार 0 काम खाली, एक बार 0 का काम कर लिए। अगर 1 तो 1 एक बार, 1 2 बार, 1 4 बार। तो ये 8 पूरा हो गया, क्योंकि हमको 8 बार जाना ही था तो ये खत्म हो गया था। लेकिन डबल 0 डबल 1 यहाँ से चलते रहेगा, इसका यहाँ 0 1 0 1 चलते रहेगा। एक तो ये नियम हो गया हम लोग का, 1 2 4 के नियम से भर दिए। दूसरा तरीका हम लोग भरने का क्या है था, शॉर्ट ट्रिक, डेसिमल टू बाइंड। तो हम पहले बोल दिए कि ये 8 रो इसका रो है तो शुरू कहाँ से होगा, 0 से। ये 0 का रो है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग के पास जो नंबर है हम लोग का, क्योंकि पहला है कि 1 फिर 2 और फिर 4। अब 0 हमको लाना है, तो 0 कहीं पर है इसमें से, ना यहाँ है ना यहाँ, तो सब में 0 0 0 बैठा दिए।
अब 1 है तो 1 हमको खाली यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर इसके सामने खाली यहाँ 1 उठा दिए, बाकी बात सब जगह 0 हो गया सेकेंड रो में। उसके बाद थर्ड रो में जब जाते हैं तो यहाँ 2 है, तब 2 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो केवल बीच में यहाँ 1 बैठाएंगे, बाकी बात यहाँ 0 और यहाँ 0, तो यहाँ पर है देखो तो 0 1 0 1 0 हो गया। अगर हम लोग देखते हैं अब कितना लोग का 3 है, तो 3 हमको जोड़ के लाना है 4 2 1 को, तो इसको टच नहीं करेंगे, केवल 2 और 1 3 हो गया। तो जहाँ टच किए वहाँ पर 1, तो यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ टच किए नहीं तो 0, तो 0 1 1 हो गया। देखो 0 1 1 यहाँ भी लिखे 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या हम लोग का 4, तो इस प्रकार से जो है हम लोग का, इस प्रकार से ये 4 हो गया हम लोग का। तो हम लोग क्या किए, पूरा पूरा यहाँ फिल कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये 0 1 1 कैसे लाए थे। तो ये और है, और में हम बताए थे कि अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो गया किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर यदि 1 हो गया तो आउटपुट 1 होगा। तो इसमें एक भी 1 नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया 0। इसमें एक बार 1 है तो 1, कहीं भी एक भी 1 तो 1, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पर लिखेंगे उसका इक्वेशन लोग f इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर है हम लोग का आता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर में क्या आता है, इट हैज ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। नॉट ऑपरेटर में क्या आता है, इसमें इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी होगा, दो इसमें इनपुट नहीं होता है, और इसका आउटपुट जो होता है हमेशा अपोजिट होता है किसका, इनपुट सिग्नल का, ठीक है। इसलिए जब 0 दिए तो 1 हो गया और 1 दिए तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स को बढ़िया से बना लें। इसके बाद हम एक वीडियो और भी देंगे, उसमें एक दो और हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 2 टेबल। तो पहले यहाँ तक आप लोग एक बार देख लेंगे, यहाँ के बाद जो है हम आप लोग को फिर से सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।